के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी मार्फत सागर प्रकरण 5। देखो सहूर कर मोमनो हक के सब फरिश्ते। मोमनो विचार करके देखो, राजी महाराज के सब फरिश्ते हैं जो उनके नीचे हुक्म के तले हैं। एक वक़्त करसी आखिर, वक़्त आखरत की ये बात कही जा रही है किन नबी पर किए सबों सजदे। किस तरह से सब ने सजदा बजाया, पहचानो अजा झील को सजदा न किया आदम पर। अजा झील कहा गया विष्णु भगवान को। सुंदर साथ जी पहचानो, उन्होंने आदम के ऊपर सजदा क्यों नहीं किया। दूर हुआ ले लानत सबों लगी क्यों कर, और उसको लानत लगी राजी महाराज की हक की तरफ से, और वो सब दुनिया को लगी, सो सबों लगी क्यों कर, क्यों लग गई सबके ऊपर लानत। फरिश्तों अजाजील सिरदार, अबलीस जिनो वकील। और फरिश्तों में सबसे बड़े सरदार कौन है? अजाजील। अबलीस जिनो वकील, और अबलीस उनका वकील कहा गया। एक बार सब फरिश्ते आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि हमसे बड़ा फरिश्ता कौन है। तो राजी महाराज का हुक्म का फरिश्ता आया, तो सब ने उनको घेर लिया और कहने लगे आप ये फैसला करो हमारे में सबसे बड़ा फरिश्ता कौन है। तो वो हुक्म के फरिश्ते ने कहा जो राज्य की तरफ से आया था कि आप सब एक एक मूरत बनाओ अल्लाह ताला की, और जिसकी सबसे अच्छी मूरत होगी उसको अलग बहिश्त भी दी जाएगी, इनाम दिया जाएगा। तो सब ने, मैं कल आऊँगा और मैं देखूँगा किसकी मूरत सबसे बड़ी है। किसी ने चांदी की बनाई, किसी ने सोने की बनाई, किसी ने हीरे की बनाई। अजाजील ने वो बनाई, मिट्टी की मूरत बनाई। लेकिन उसने क्या किया, चालाकी से, जो राजी महाराज का हुक्म समझ लो, उनका आवेश स्वरूप समझ लो, जो भी आया उसकी परछाई देख के उसने मूरत बना दी। अब वो फरिश्ते ने कहा मूरत तो सबकी प्यारी है, लेकिन मुझको अजाजील की मूरत सबसे अच्छी लगी है। तो अब जो मूरत बनाई थी वो मिट्टी की बनाई, उसका नाम रखा गया आदम। ठीक है। अब वो राजी महाराज के फरिश्ते ने कहा सब जने इसको सजदा करो। तो सब ने सजदा किया, लेकिन अजाजील ने सजदा नहीं किया। वो कहने लगा मैंने मूरत बनाई है तो मैं सजदा क्यों करूं। अब जैसे हमारे घर कोई काम करने वाला सर्वेंट है या मेड है, हमें कोई कहे आप इसको सजदा बजाओ, इसको दंडवत प्रणाम करो, तो हम नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना उस सर्वेंट को। तो इसी तरह से वो अजाजील फरिश्ते ने सजदा नहीं किया। राजी के फरिश्ते ने 3 बार उसको कहा कि भाई मेरा हुक्म है, इसमें मैंने अपनी रूह फूंकी है, सजदा करो, लेकिन उसने सजदा नहीं किया। अब वो बहिश्त किसको मिलनी चाहिए थी हिसाब से? अजाजील को मिलनी चाहिए था ना, जो फरिश्ते ने बोला था कि भी उसको अलग बहिश्त दी जाएगी। तो वो अजाजील को तो मिली नहीं, क्योंकि उसने सजदा नहीं किया उस मिट्टी के मूरत को, और वो बहिश्त मिल गई मिट्टी के मूरत जिसका नाम आदम रखा गया। ये आदम किसको बोलते हैं? आदम जिसकी औलाद है, हम आदम की औलाद है। ऊपर अजाजील ने जो मूरत बनाई थी उसको आदम करके कहा गया। अब अजाजील को अल्लाह ताला के हुक्म के फरिश्ते ने क्या कहा, मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी है। अब वो उसको अजाजील को बहिश्त ना मिलके बहिश्त किसको मिल गई? आदम को। जो मिट्टी की मूरत थी उसका नाम आदम रखा गया। अब आदम कहने लगा मैं अकेला हूँ, मेरे को कोई साथी चाहिए, तो उसको हव्वा नाम की एक साथी दिया गया। अब हव्वा को ये पता नहीं है अभी तक मैं औरत हूँ, और आदम को भी ये पता नहीं है कि मैं आदमी हूँ। दोनों इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है। अब अजाजील
को जो मिट्टी की मूर्त थी उसको आदम को ये कहा गया, तुम्हारे लिए ये गेहूं का फल बाहर लगाया गया, पेड़ गेहूं का, लेकिन जिस दिन तुम गेहूं का फल खा लोगे उस दिन तुम्हें बहिष्ठ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी लिखा हुआ ना, हिरस और उनकी रक्षा के लिए जो गेहूं का फल रखा गया, उसके लिए मोर और सांप को रक्षा के लिए रखा गया। बहुत गहरा टॉपिक आपने पूछा मेरे से। मोर और सांप को किसकी रक्षा के लिए रखा गया? गेहूं का फल कोई ना खाए, आदम और हव्वा बहिष्ट में सेफ रहें, और उस बहिष्ट में हर तरह के सुखों की सुविधा कर दी गई। वो जो अल्लाह ताला का फरिश्ता आया था और आदम को हिदायत की गई कि जिस दिन तुमने गेहूं का फल खा लिया उस दिन बहिष्ट से बाहर निकाल दिए जाओ। अब अजाजील को गुस्सा था किस बात का? बहिष्ट मेरे को मिलनी थी और मेरे आदम को मिल गई, जो मैंने मूर्त बनाई उसी का नाम तो आदम रखा गया। अब उन्होंने क्या किया? अबलीस को बुलाया। वेदे नारद क्या मन विष्णु को। अब अबलीस आए और अबलीस को कहा तू छोटा बच्चा बन के जा और किसी तरह से आदम को गेहूं का फल खिला, ताकि ये बहिष्ट से निकले। मेरे को टॉलरेट नहीं हो रहा कि आदम इस बहिष्ट के अंदर रहे। ठीक समझ आ रही है? अब वो अबलीस छोटा बच्चा बन के गया। उस टाइम आदम बाहर गया हुआ था टहलने के लिए, हव्वा अकेली थी। तो जब बच्चा बन के वो गया और उसने क्या किया, अपने एक हाथ में चिवड़ा और एक हाथ में दूध का कटोरा ले लिया। दूध का कटोरा सांप को दे दिया और चिवड़ा मोर को दे दिया। मोर और सांप दो जने थे ना गेहूं के फल खाने की रक्षा करने के लिए। तो सांप को दूध का कटोरा दे दिया और मोर के आगे चिवड़ा रख दिया। वो उसमें मस्त हो गए। और इधर वो जो अबलीस था छोटा बच्चा बन के जोर जोर से रोने लगा। इतनी देर में हव्वा बाहर आई। ए बेटा तू क्यों रोता है? कहते माँ मैंने ये गेहूं का फल खाना है। कहते ना 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 ये गेहूं का फल नहीं खाना। वो कह और जोर से रोने लगा। तो माँ को तरस आ गया, उसने वो गेहूं का फल तोड़ के अबलीस को दिया। अब अबलीस ने क्या किया, चालाकी से उस गेहूं के दो टुकड़े किए। जो फल था गेहूं का उसके दो टुकड़े किए। कहा माँ पहले तू खा तब मैं खाऊंगा। अब वो हव्वा ने फल खा लिया और कहा, अब जैसे ही उसने फल खाया उसको महसूस होने लगा मैं औरत हूँ। किसको? हव्वा। और कहा ये आधा फल मैं आले में रख रहा हूँ, अभी वो आएगा आदम, उसको भी ये फल खिला दे। अब हव्वा तो ध्यान नहीं रहा, वो तो अपना चली गई अंदर बहिष्ट में। इतनी देर में आदम आया। उसने बोला हव्वा तू कहाँ है? तो हव्वा ने कहा आले में फल रखा, उसको खा के अंदर आ जा। तो वो आदम ने भी फल खा लिया। अब जब वो अंदर गया आदम, अब आदम को महसूस होने लगा मैं आदमी हूँ और हव्वा को महसूस होने लगा मैं औरत हूँ। अब उनके बच्चे होने लगे। अब इधर अजाजील ने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अबलीस को फिर बुलाया और कहा अब तू जा और ये दोनों जने अब कमाई के लिए जाएंगे, तो अब इनके बच्चों को गलत बातें सिखा और इनकी मार पिटाई कर। अब वो गेहूं का फल खा लिया था इसलिए उनको भी बहिष्ट से बाहर आना पड़ा। जो सुविधाएं थी खत्म हो गई। अब उनको मेहनत करके कमाना पड़ता है। उधर से बच्चे हो गए उनके। अब वो काम पे जाते हैं तो अबलीस आ करके उन बच्चों को बिगाड़ने लग गया। तो एक बार वो आया तो बच्चे रो रहे थे। जब आदम और हव्वा भी रो क्यों रहे हो? कहने लगे अबलीस हमें मारता है, पीटता और गंदी बातें सिखाता है। तो अगले दिन वो नहीं गए, काम पे छिप गए। जब अबलीस आया तो फिर वो उसको पकड़ने लगे। अब नारद जी का क्या है, वो तो 1 मिनट में गायब हो जाते हैं। वो गायब होके सबके अंदर बैठ गया। अब अजाजील ने देखा कि बड़ी देर हो गई, अबलीस तो आया नहीं।
उसने अब आवाज़ लगाई, अबलीस तू कहाँ है? वो कहता हूँ। कहने लगा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, तू तो सबके अंदर बैठ गया। और फिर अल्लाह ताला को अजाजील ने कहा, मैंने 2 उंगल भी ज़मीन नहीं छोड़ी जहाँ मैंने आपके नाम से सजदे नहीं बजाए। अब मेरे को इसके बदले में 2 वरदान चाहिए। तो अल्लाह ताला के फरिश्ते ने या राजी का हुक्म समझ लो, उनका 2 वरदान क्या चाहिए? कहते हैं वक़्त आखिरत में जब ये कलयुग का आखिरी समय है, सबकी आंखों में और दिल पे मेरा राज हो जाए। तो राजी के हुक्म ने क्या करा? अवेश रूप ने क्या कहा? तथास्तु। आज हमारी आंखों पे और दिल के अंदर कौन है? अजाजील और अबलीस, जो हमें आज चर्चा में नहीं बैठने देते, चितवन में नहीं बैठने देते, और हमारा मन स्टेबल नहीं रहता। अब चौपाइयों से सुन लो, जो कहते हैं ना मोर सांप जिगले निकसिया, कैसे वो मोर सांप जो है वो गेहूं का फल खिलाया उसको, आदम और हवा को, और उनके ऊपर लानत लगी और 2 वरदान मिले अल्लाह ताला से। ये बातें आपको सनद में भी मिलेंगी पढ़ने को, खुलासा में भी मिलेंगी और मार्फत में। अब जो मैंने आपको राजी के हुक्म से बताया उसको सुनिए। देखो सहूर कर मोमनो हक के सब फरिश्ते, ए बकत करसी आखिर किन नबी पर किए सबो सजदे। कि भी नबी पर किए सजदे मतलब अजाजील ने, विष्णु भगवान ने ये कहा, खुदावन ताला मैंने 2 उंगल भी ज़मीन नहीं छोड़ी जहाँ पर आपके नाम के सजदे नहीं बजाए। पहचानो अजाजील को, सजदा ना किया आदम पर। अजाजील को पहचानो जिसने आदम पर सजदा नहीं किया था। क्यों नहीं सजदा किया था? आदम को बनाने वाला कौन था? अजाजील। उसने मिट्टी की मूरत जो बनाई उसका नाम आदम रखा गया, और खुदावा ताला ने उस मिट्टी के मूरत के ऊपर अपनी रूह फूंकी कि इसको सजदा बजाओ।